तो जय मसीह की सबको। तो जैसा कि आज का वचन है, मत्ती 12 के 50 में कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन है, मेरी माता है। तो इस वचन में हम देखते हैं कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वो मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरा भाई है, मतलब कि हर तरह का रिश्ता। तो हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये कोई शारीरिक बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक बातें हैं। और प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो मेरे भाई हैं, मेरी माता है, मेरी बहन है। तो स्वर्ग पिता की इच्छा क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। वहां पे यीशु मसीह बैठे और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में एक चर्च लगा हुआ है, वैसा ही चर्च है वहां पे। और चर्च में वो लोगों को समझा रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। तो वहां जरूरी क्या है? एक चर्च में जरूरी क्या है? एक चर्च में जरूरी है कि सबसे पहले हमें वचन सुनना, वचन का पालन करना, सीखना। वहां कोई रिश्ता, कोई हमारा बाहर कोई खड़ा है, वो मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे आत्मिक बातें की जा रही कि जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं नए नियम में, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहीं भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला। उसने सब कुछ पिता की इच्छा से बोला। और वो उसी संदेश को लेकर के आए थे, पिता के संदेश को। और हम तक वो सुसमाचार उन्होंने पहुंचाया। और उनका कहना है कि जो कोई पिता की इच्छा पर चलेगा वो मेरा सब कुछ है। मेरा भाई, बंधु, रिश्ते नाते सब कुछ उसमें मायने रखते हैं। वो ये नहीं कहता कि हमारे जो सांसारिक रिश्ते हैं वो गलत है, नहीं। क्योंकि उसने हमें मेल मिलाप का जीवन दिया है। और अगर हम मसीह में हैं तो हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखने की जरूरत है। हमें आपस में प्रेम से रहने की जरूरत है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ आत्मिक बात हो रही है। आत्मा के हिसाब से कौन से रिश्ते हमारे अपने हैं, कौन हमारे भाई बहन है, जो मसीह में है, जो वचनों पे चलने वाले हैं। उसकी माता और उसके भाई उस वक्त चर्च का हिस्सा नहीं थे और वो बाहर के थे। तो सांसारिक रिश्ते तो हमारे बहुत से हैं, लेकिन आत्मा के हिसाब से वो भाई बहन, वो माता पिता, वो सारे रिश्ते जो मसीह में एक है, उनके लिए मायने रखते हैं। तो इससे जो हमारे ऐसे रिश्ते हैं जो मसीह में नहीं है, हमें समझाने की जरूरत है, उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत है कि वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रीति से भी हमारे अपने हो सके। आज भी ये चीज लागू है कि अगर हम मसीह में रहने के बावजूद भी अगर परमेश्वर के वचनों पे नहीं चल रहे, क्योंकि साफ कहता है वचन, जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलता वो नहीं है। तो आज हमें चाहिए कि हम वचनों पे सख्ताई से चले। ये बहुत दिक्कत भरा है, लेकिन हो सकता है। असंभव नहीं है। तकलीफ आती है जीवन में वचनों पे चलने में, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चल नहीं पाएंगे। हमें चलने की जरूरत है। उस मसीह के साथ वो रिश्ता कायम रखने की जरूरत है। संसारिक रिश्ते एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, जो सदा सर्वदा बना रहेगा, हमेशा हमेशा का रिश्ता। और स्वर्ग में वही लोग होंगे जो उसकी इच्छाओं पे चलने वाले लोग होंगे। यही आज का वचन हमें कहता है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो हमें उस इच्छाओं पे चलने की ज़रूरत है, हमें बाइबल के वचनों पे चलने की ज़रूरत है, ताकि हम यीशु के साथ इस रिश्ते को कायम रख सकें। जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे।